और भाइयों, सीता अनुसुईया जैसे भूमि में पलने वाली हमारी माताएं और बहनें एवं पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग, प्रेम करने योग्य बच्चों और आसन पर बैठे हुए हमारे मुख्य यजमान परीक्षित महाराज और मैया नवल दे, आज आपके इस पावन धाम में कथा को चलते हुए कौन सा दिन है? तीसरा। अच्छा, आज आपके इस पावन धाम में कथा को चलते हुए तीसरा दिवस आ पहुंचा है। हमारा और आप सब लोगों का ये परम सौभाग्य हुआ जो भगवान की पावन कथाओं को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि महाराज बताया जाता है कि भागवत सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं, उन्हें भी इस भागवत को सुनने को नहीं मिलता है। और भगवान ने हमारा ये मनुष्य रूपी शरीर दिया है, दे करके इस धरती पर भेजा, तो जितना हो सके इस महाराज शरीर से कुछ काम कीजिए और कानों से भगवान की वाणी सुनिए। अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे हमारे परम आचार्य जी के मुखारविंद से, तो दिन में आप लोगों ने कथा सुनी थी कि किस प्रकार से महाराज परीक्षित जो थे उनका राज्याभिषेक हुआ। होने के बाद में राजा परीक्षित जो थे उनको श्राप लगा। श्राप लगने के बाद में राजा परीक्षित नारद जी के द्वारा उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद में राजा परीक्षित जो है महाराज जंगल के लिए चले हैं, मोह माया को छोड़ दिया और छोड़ करके राजा परीक्षित जंगल में आए। जंगल में आने के बाद में इधर नैमिषारण्य में बैठे हुए 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया कि भगवान एक बात बताओ। सूत जी बोले पूछो। मेरे बात ये समझ में नहीं आई कि आपने ये तो कथा हमें सुना दी कि परीक्षित का जन्म हो गया और श्राप लग गया, अब आप वो कथा हमें सुनाइए कि राजा सुखदेव महाराज जो थे उन्होंने राजा परीक्षित को कथा कैसे सुनाई और सुखदेव महाराज कौन थे और इनका जन्म कैसे हुआ, क्योंकि सुखदेव महाराज ही ने तो परीक्षित को कथा सुनाई थी। तो उसी समय सूत जी महाराज ने जवाब दिया है कि हे शौनकादिक ऋषियों, तुमने प्रश्न बड़ा अच्छा किया है और हम इसका जवाब भी तुम्हें बड़े अच्छी तरीके से देंगे, तुम चिंता ना करो। अगर तुमने प्रश्न किया कि सुखदेव का जन्म कैसे हुआ तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। एक समय की बात है महाराज, सूत जी समझा रहे, एक समय की बात कि एक दिन बाबा देव ऋषि नारद जो थे, ध्यान से सुनना, एक बार बाबा देव ऋषि नारद जो थे वो अपने महाराज आसन पर बैठे और बैठ करके उन्होंने मन में विचार बनाया कि आज बहुत दिन हो गए हमने किसी देवी देवताओं में लड़ाई नहीं करवाई। और नारद किसे कहते हैं? नारद, जिनकी बात को कोई रद्द ना कर सके उन्हें कहते हैं नारद। और नारद जी की एक और खास बात थी, हम आपको बताएं माताओं। नारद की एक खास बात ये थी कि अगर देव ऋषि नारद किसी घर में पहुंच जाएं और जिस घर में रोज पति पत्नी में लड़ाई होती हो और अगर देव ऋषि नारद उस घर में पहुंच जाएं तो कभी उस घर में लड़ाई नहीं होती थी, ध्यान रखना। और देव ऋषि नारद अगर ऐसे घर में पहुंच जाएं जहां लड़ाई कबू ना भई होए पति पत्नी में, तो प्यारे भक्तों अगर नारद वह घर में पहुंचिए तो आगे लगाए कि चलिए आप, हाँ, फिर पति पत्नी में रोज लड़ाई होते हैं। ये हम नहीं बोल रहे, ये भागवत बोल रही है। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि नारद जी अगर ऐसे घर में पहुंच जाएं जिसमें रोज लड़ाई होती हो तो उस घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। और नारद जी ऐसे घर में पहुंच जाएं जहां लड़ाई कबू ना भई हो तो रोज आगे लगे, ध्यान रखना। पानी डालने तो नहीं बुझे भैया, हाँ।
तो नारद कहते हैं, नारद जिनकी बात को कोई टाल ना सके, तो देव ऋषि नारद अपने आसन पर बैठे और महाराज मन ही मन में विचार कर रहे कि बहुत दिन हो गए हमने किसी देवी देवताओं में लड़ाई नहीं करवाई। जब लड़ाई नहीं करवाई तो देव ऋषि नारद ने सोची कि अब ऐसो तो कोई देवता ढूंढे जिनमें लड़ाई करवाएं। तो देव ऋषि नारद को और तो कोई नहीं मिलो, मन ही मन में सोच रहे, विचार किया कि आज कुछ भी हो जाए हम भोले बाबा और पार्वती में लड़ाई करवाएंगे जाके। भोले बाबा और पार्वती में लड़ाई करवाएंगे। तो देव ऋषि नारद ने बिल्कुल विलंब नहीं किया और हाथ में बीड़ा ली। बाबा देव ऋषि नारद ने हाथ में बीड़ा ली और बीड़ा लेकर के महाराज चले हैं। और कैसे जा रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जा रहे हैं देव ऋषि नारद। तालियों के साथ में जो नारायण नाम लेते हैं, बताया पके पाप होता सब छारायण, भजवन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजवन नारायण नारायण हरि हरि। बाबा देव ऋषि नारद महाराज बीड़ा लेकर के और नारायण नारायण का जाप करते हुए चले। और चलते चलते कहाँ पहुंचे? कैलाश पर्वत पर। प्यारे भक्तों, जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे देव ऋषि नारद, तो क्या देखा? क्या कैलाश पर्वत पे अकेली मैया पार्वती बैठी। अब जब पार्वती बैठी तो बाबा देव ऋषि नारद पार्वती के पास पहुंचे। जैसे ही मैया पार्वती ने बाबा नारद को देखा तो पार्वती बोली, लाला आज तुम बड़ी दिनों बाद आए हैं? आज तुम क्या रास्ता भटक गए? देव ऋषि नारद बोले, रास्ता तो मैया नहीं भटके, लेकिन आज हमने सोचा कि काफी दिन हो गए कैलाश पर्वत पर गए नहीं, तो इसलिए विचार बना करके हम आए हैं। तो महाराज पार्वती ने बड़े सुंदर से आसन पर बाबा नारद को बैठा लिया। अब बैठाने के बाद में बाबा देव ऋषि नारद से मैया पार्वती बोली, लाला कहो क्या बात है, आज तुम्हारा कैसे आना हुआ? तो बाबा नारद बोले, मैया हम तुमसे एक बात पूछें? पूछो। नारद मैया हाँ जब बताओ, पूछो। भोले बाबा कितने गए? भोले बाबा कहूँ गए हुए हैं धोनी उनी रमावे के चक्कर में या भांग के चक्कर में? कैलाश पर्वत पे तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अब देव ऋषि नारद ने सोची है बनी बात, जो लड़ाई करवे को सही मौका है। मैया हाँ हाँ जब बताओ, पूछो। आज भोले बाबा नहीं है तो मैया हम इन्हें एक काम से आए थे। का काम है लला बता? मैया तो हम साची साची पूछ, तो साची साची बताओ या कहते ही रहो कछु? ऐसी बात तो नहीं है कि तू बताए ना। ना तुम पूछो सब बते लला, मेरे को प्यारो कन्हैया बचरा बता, पूछ लला। मैया हाँ जब बता कि भोले बाबा तुझसे कितनो प्रेम करते हैं। जो कोई पूछे वाली बात है लल्ला।
अरे मैया ताई सो तो हम आए जई तो पूछवे आए हैं हम। जितने सबके पति अपनी पत्नी को प्रेम करते होते हमें बोले बाबा हमें करते ना ना कुछ अधिक बताओ। और थोड़ा बहुत बढ़ते हुए अच्छा अब तकरी तो लगी नहीं लला सब कांटे इतना भी दर्द कितने ज्यादा है। मैया हाँ एक बात बता, पूछा क्या अगर बोले बाबा तुमसे प्यार करते हैं प्रेम आहा तो मैया का भोले बाबा ने तुम्हें जब बताई कब का क्या उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? फिर कहियो दोबारा कहियो। उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है बताया लला। कभी? जब बात तुमने आज वो नहीं बताई है। अच्छा अबे तक हमें इतने दिन हुई है कैलाश पर्वत रात रात कबू मोते बोले बाबा ने जर नहीं कही कि पार्वती जी हमारे गले में मुंडन की माला किन की है और न मैंने कबू पूछी। मैया हाँ तो से बोले बाबा का प्रेम कत अगर मतलब तो से प्रेम कत होते तुम नारद बाबरे तो हो बताए गए देते बाबरे हो गए तुम। काहे अबे नहीं बताई के आज पूछ ली। आज पूछ लियो। हाँ और मैया हाँ। ऐसे न पूछियो तो नहीं थोड़े गाँव में पूछियो जो वे बताए देवे ना। तुम तो जानती हो कि भोले बाबा ऐसे तो बातन में ना यही। अच्छा समझ रहे हम तुम्हारी बात लला। समझिए हाँ तो ठीक। प्यारे भक्तों आज बाबा देव ऋषि नारद ने आग लगा दी। जब सोचा कि भोले बाबा नहीं तो नारद सोचने लगे ये अच्छा मौका है, आज पार्वती और भोले में हम लड़ाई जरूर करवाएंगे। उसी समय इतना कहने के बाद में बाबा देव ऋषि नारद तो चले गए। जाने के बाद में इधर पार्वती के मन में वो बात बैठ गई। जैसे ही